तू कैसे समझ सकता है? तुझ पे केस हुआ है कभी? नहीं ना, फिर कैसे समझ सकता है? सीवी में जॉब एक्सपीरियंस लगाने आया था, धारा 323 लग गया है। पता चला आने की वजह बलिया जेल पहुंच गया हूं। केस वापस ले लेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको भी कुछ चाहिए। प्रधान जी को बोलिए गोलीकांड का इन पे जो एफआईआर किए हैं ना वो वापस ले ले। क्या आपने सोचा है कि अगर आपके खिलाफ 323 या 307 की एफआईआर हो जाती है तो आपका करियर भी खतरे में आ सकता है? यानी कि अगर आप कोई एस्पिरेंट है, चाहे सिविल सर्विसेज हो या प्राइवेट सर्विसेज, दोनों में ही खतरा इक्वल रहता है। तो 323 आईपीसी होती है जहां पे छोटी मोटी लड़ाई हो जाना, छोटी चोट लगना, और ऐसे मामलों में अगर पार्टी सेटल कर लेती है तो आपका मामला वहीं खत्म हो जाता है। पुलिस वाले भी ज्यादा आने खानी नहीं करते हैं, और अगर कहीं मामला कोर्ट जा चुका है तो कोर्ट भी यूजुअली उसको इजीली खत्म कर देता है। यानी कि अगर आप कोई एस्पिरेंट है और आपकी कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई है तो आपका मामला सेटलमेंट से खत्म हो सकता है। लेकिन अगर मामला 307 आईपीसी का लग जाता है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का, ऐसे केसेस में सिर्फ पार्टीज की रजामंदी से एफआईआर क्वॉश नहीं होती है, क्योंकि 307 एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में आपको हाई कोर्ट जाना ही पड़ता है। तो अगर आपके खिलाफ कोई नॉन कंपाउंडेबल चार्ज लग गया है तो आप टाइम रहते किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर से कंसल्ट करें, क्योंकि वहां पे आपको सेटलमेंट के बाद भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट अपनी तफ्तीश करने के बाद, ये जानने के बाद कि दोनों पार्टीज में पूरी फ्री कंसेंट से फैसला हुआ है, तभी उसको क्वॉश करेगा। तो मतलब अगर आप एक एस्पिरेंट है और आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गई है जिसके अंदर चार्ज कंपाउंडेबल है, तो आप पार्टी से डायरेक्ट सेटल करके अपने आप को फ्री करा सकते हैं। लेकिन अगर चार्ज नॉन कंपाउंडेबल हो गया है तो आप इतनी आसानी से फ्री नहीं हो पाएंगे। अब आपके केस कंपाउंडेबल का है या नॉन कंपाउंडेबल का, वो आपको एक क्रिमिनल लॉयर ही बता पाएगा। तो टाइम रहते किसी अच्छे लॉयर को कंसल्ट करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि कानून को समझना हर आम आदमी का अधिकार है। मेरी वीडियोस देखोगे तो कानून को समझना इजी बना दूंगा।